नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक लेटर की जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण J&K से आया है। ये जो लेटर है जी 5 अक्टूबर 2022 का है। तो इसमें जो लेटर लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स पोषण प्रोजेक्ट्स आल एक्सेप्ट जम्मू एंड श्रीनगर। जो पोषण प्रोजेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी सभी जो 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं J&K में, उनके लिए जितने भी DPOs हैं, वर्दी DPOs हैं, तो उनको जो लेटर गया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ आंगनवाड़ी न्यू आंगनवाड़ी कम क्रच्ड जो क्रच सेंटर्स हैं उनको सेटअप करने के लिए जो आइडेंटिफाई करने आंगनवाड़ी सेंटर्स को। तो यहाँ पे मैडम ऑब्लिक सर, दिस इज़ इन रेफरेंस टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट। इन दिस कनेक्शन इट इज़ रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई 10 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये रिक्वेस्ट की गई है जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं कि आइडेंटिफाई करने हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने 10 आंगनवाड़ी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कहाँ होने चाहिए? अर्बन लोकेशंस में होने चाहिए। कहने का मतलब कि ये रूरल के लिए नहीं है, जी अर्बन लोकेशंस में जो भी टाउन में जहाँ जो सिटीज़ में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उन लोकेशन में होने चाहिए। कितने? एक डिस्ट्रिक्ट में 10 आंगनवाड़ी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड सबमिट द प्रपोजल एज पर द फॉर्मेट फॉरवर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, wherein they have requested to share the LGD code, Anganwadi centers code, numbers, etc. with their districts, block and project in the format given below, where the Anganwadi cum crutches are proposed to be established। इसमें है कि जो 10 आंगनवाड़ी सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे उनकी लोकेशन अर्बन लोकेशन होनी चाहिए, वो सिटीज़ या टाउन वाले एरिया में होने चाहिए आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है कि जो LGD कोड क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर का नाम क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर का कोड क्या है, जो उसके बाद सेक्टर का नाम क्या है, सेक्टर कोड क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट कोड क्या है, उसके बाद जो जी गवर्नमेंट की ऑन बिल्डिंग है या रेंटेड बिल्डिंग है, इनके बारे में है। तो जहाँ पे एज सच द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन शैल रीच दिस ऑफिस विद इन 10 days पॉजिटिवली फॉर इट्स ऑनवर्ड सबमिशन टू द हायर अथॉरिटीज़। तो जी बोला गया है कि जी 10 दिन के अंदर अंदर जी इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए ताकि हम जो फॉरवर्ड जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको जी फॉरवर्ड किया जा सके। तो दैट मीन्स कि अब जो जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स थी उसमें ऑलरेडी जो क्रचेज़ हैं कुछ एक डेवलप हो गई हैं। तो बाकी वाली डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो आंगनवाड़ी कम क्रच सेंटर है वो इस्टेब्लिश होंगे। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्रच का क्या मतलब होता है। जो क्रच है, क्रच एक लेटिन वर्ड है, क्रिपिया या क्रिब, इसका मतलब होता है चाइल्ड केयर सेंटर। जो बच्चों की केयर का सेंटर है उसको क्रच बोलते हैं। तो ये जो क्रच सेंटर है जिसमें क्रच इज़ ए फैसिलिटी विच इनेबल पेरेंट्स टू लीव देयर चिल्ड्रन वाइल दे आर एट वर्क एंड वेयर द चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जे वो वाले पेरेंट्स जो कि वर्किंग क्लास पेरेंट्स में हैं, जो पेरेंट्स हैं अपने जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उनके बच्चों के लिए फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है ताकि वो जो पेरेंट्स हैं जो काम को जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, वो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट काम के लिए जाते हैं, वो उन बच्चों को, वो वाले जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो है वो क्रच सेंटर में छोड़ सकते हैं। तो इसमें जो उनके बच्चे हैं उनको स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि उनकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो सके। तो अगर हम नेशनल क्रंच सेंटर स्कीम देखें तो 2017 के आगे जो नेशनल क्रंच सेंटर स्कीम है, नेशनल क्रच स्कीम है, इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज़ टू द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। तो ये जो डे केयर फैसिलिटीज़ हैं ये बच्चों को दी जाती हैं, वर्किंग मदर के बच्चों को दी जाती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें
फर्स्ट है कि जो चार्ट बना हुआ है डे केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग स्लीपिंग फैसिलिटीज़। जैसे बच्चे दिन को कई बार होता है कि बच्चे खेलते खेलते सो जाते हैं, तो उन जो क्रच सेंटर्स बनेंगे उन्हें वो जो स्लीपिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद जहाँ पे है कि अर्ली स्टिमुलेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स एंड प्री स्कूल एजुकेशन फॉर 3 to 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। तो जहाँ पे 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों को जो अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन है ECS की बात करते हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को जो प्री स्कूल एजुकेशन है जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आती है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ जो नेक्स्ट है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग होगी, हाइट और वेट जो है वो रेगुलरली इन द सेंस कि मंथली चेक किया जाएगा, और इसमें हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन वगैरह कराई जाएंगी। तो ये है फीचर्स ऑफ नेशनल क्रच स्कीम जो है। उसके बाद जी 2022 में क्या किया गया था कि जो नेशनल क्रच स्कीम है इसको रिवाइज किया गया था, और इसका सबस्यूम्ड एज द पार्ट ऑफ पालना स्कीम अंडर मिशन शक्ति। तो ये किसके अंडर ले आए थे? जो मिशन शक्ति स्कीम स्टार्ट की गई थी 2022 में, तो उसके अंडर जो सब पार्ट था पालना स्कीम। पालना एक हिंदी का वर्ड है, जैसे हम आम भाषा में भी बोलते हैं, जैसे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पालते हैं, तो सेम फैसिलिटी जो है वो क्रचीज़ में प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए ये पालना स्कीम के अंडर आता है जो कि एक पार्ट है मिशन शक्ति स्कीम का। तो इसका एम बताया गया है टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन 6 months to 6 ईयर, मतलब 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को डे केयर फैसिलिटी दी जाएगी। किन किन के बच्चों को? ऑफ वर्किंग मदर्स एंड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। जो वर्किंग मदर हैं उनके बच्चों को जी फैसिलिटी दी जाएगी, और उनका जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है और जो हेल्थ एस्पेक्ट है उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनको इम्प्रूवमेंट की जाएगी। जो NCS मतलब नेशनल जो क्रच स्कीम है फॉल्स अंडर अम्ब्रेला ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये किसके अंडर आता है? ICDS के अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद जो क्रच सेंटर में अवेलेबिलिटी कितनी होती है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो 7.5 घंटे रह सकते हैं एक दिन के टाइम पे। मतलब ये वो टाइम है जबकि जो बच्चों के माँ बाप जो हैं वो अपने काम के लिए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में अपने काम के लिए चले जाते हैं, तो उनको परेशानी आती है कि बच्चों को कहाँ छोड़ना है। तो खासतौर पर जो वर्किंग वीमेन हैं, जो वर्किंग मदर्स हैं, उनके लिए ये परेशानी आती है, तो उसका मेन जो सोल्यूशन है वो क्रच सेंटर है। तो ये 7.5 घंटे के लिए जो बच्चा वो वहाँ छोड़ सकेंगे, और ये टोटल जो है 26 दिन के लिए, एक महीने की बात अगर हम करें तो महीने में 26 दिन तक वो जो क्रच सेंटर चलेगा। उसके बाद जो फंक्शन है, ईच क्रच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड। जो क्रच सेंटर है क्या प्रोवाइड करते हैं? नंबर 1 होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे कि हम आंगनवाड़ी सेंटर में भी हमारा यही मकसद होता है कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, मतलब जो संपूर्ण विकास है बच्चे का, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, चाहे वो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है, जैसे सामाजिक और जो भावनात्मक विकास है, जो उसके बाद जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, या लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सभी जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? अगर एक वर्ड देखें तो उसका मतलब होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है संपूर्ण या सर्वांगिक जो विकास है वो बच्चों का करना है। उसके बाद है जो क्रच में जो क्या और कौन सी फैसिलिटी होगी? आ स्पेस टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन, स्लीप, एजुकेशन एंड स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़। उसमें क्या क्या होगा? उसमें न्यूट्रिशन होगा, बच्चों के सोने का प्रोविज़न होगा, जो दोपहर को बच्चे सो जाते हैं आधे 1 घंटे के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और जो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ हैं ताकि उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और जो दूसरे एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के वो हो सके। उसके बाद क्रच ऑफ 25 चिल्ड्रन, ए क्रच ऑफ 25 चिल्ड्रन शुड बी एटलीस्ट हैव 1 क्रच वर्कर, हेल्पर एंड डॉक्टर। तो उसमें जो होगा उसमें जो एडिशनल वर्कर और हेल्पर वगैरह की भी फैसिलिटी जो है वो क्रच सेंटर में होगी, ताकि जो वर्कर पे एक, क्योंकि जो आंगनवाड़ी सेंटर में तो एक वर्कर है, तो अगर हम एक आंगनवाड़ी
आंगनवाड़ी वर्कर के लिए टफ हो जाता है कि 7.5 घंटे काम करेंगी, तो उसके लिए जो एडिशनल जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर्स वगैरह हैं वो भी होंगी। तो अभी जो डाटा वगैरह मांगा गया है कि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो 10 क्रच सेंटर बनेंगे और जो मेनली जो अर्बन लोकेशंस होंगी वहाँ पे जो क्रच सेंटर हैं जे बनेंगे। जे आपके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।